बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। मेरे वो दोस्त जिन्होंने पंजाब पुलिस एसपीयू पीएचपी ड्राइवर वायरलेस ऑपरेटर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है और इनका इंटरव्यू होने जा रहे हैं, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी उनके माइंड में एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हमें ड्रेसिंग कैसे करनी चाहिए, हमारा जो हेयर स्टाइल कैसा हो, उसके अलावा किस तरह हमें इंटरव्यू में जाना चाहिए। तो मैं इस आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि आप लोग किस तरह करके अपने आप को इंटरव्यू के लिए लेके जाएंगे। कंप्लीट ड्रेसिंग और बहुत सारी इफेक्टिव चीज़ें हैं जो कि आपके क्वेश्चंस नहीं, आपकी बॉडी डिलीवर कर रही होती है। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला सवाल होता है कि इंटरव्यू के लिए किस तरह का ड्रेस होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आप लोगों ने आपको सामने नज़र आ रहे हैं दो ड्रेस हैं जो कि सिंपल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सादा कपड़ा पहन के जाएं। जो आपके ड्रेस है वाइट कलर या ब्लैक या जो भी आपको सूटेबल कलर लगता है, एक ही किस्म का हो, ज़्यादा स्टाइलिश ना हो। जिसमें मैं रिकमेंड करूँगा सफ़ेद सादा जो कपड़े, हाँ कॉटन भी हो सकती है, वो भी पहन लें, कोई मसला नहीं है, वो पहन के जाएं। लेकिन उसके साथ जो है आपका जो बाकी चीज़ें हैं कि उसके स्टाइलिश बटन वगैरह ना हो। अगर दूसरी तरफ आए तो आ जाती है पैंट शर्ट, तो सिंपल पैंट शर्ट पहन के जाएं, 3 पीस की कोशिश ना करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ आपका सत्यानाश हो जाना है। तो आपको जैसे इधर आ रही है, बड़ी प्यारी और बड़ा डिसेंट कलर है, ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यू के लिए सूट करता है। सिंपल पैंट शर्ट पहन लें या अगर आप टाई साथ लगा लें तो भी बेस्ट है। तो इन दो ड्रेस को मैं रिकमेंड करूँगा फॉर पंजाब पुलिस कांस्टेबल इंटरव्यू। उसके अलावा जो है सादा शलवार कमीज़ हो तो उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ये हैं कि ख्याल रखें कि आप जो उसके साथ शूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके फोल्ड बंद हों, या आप जो पिशावरी चप्पल जैसे इस वीडियो में नज़र आ रही है इस पिक्चर में, उस तरह की आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सबसे बेहतरीन होगा। कभी भी उसके नीचे रफ़ चप्पल पहन के न जाए, उसका बहुत बैड इफ़ेक्ट होता है। और अगर आप सादा कपड़ा इस्तेमाल करें तो पजामा टाइप नीचे ना सिलवाएं, सादी शलवार जैसे आम होती है वो सबसे बेस्ट है और बेहतरीन डिलीवर करेगी आपकी पर्सनैलिटी को। अब आ जाती है पैंट शर्ट की बात। अगर आप पैंट शर्ट लगा रहे हैं तो सादा कलर इस्तेमाल करें जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, और इसी तरह ही आप टाई भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा जो है पैंट शर्ट के नीचे आप जो है ब्लैक कलर के जो शूज़ पहन सकते हैं, या आप अपने बेल्ट के कलर के मुताबिक शूज़ पहन के जाएं, बंद पहन के जाएं। ये ना हो कहीं आप नीचे चप्पल पहन के चले जाएं या जोगर पहन के चले जाएं, नहीं, ड्रेस जो होते हैं शूज़ वो पहन के जाएं, अच्छा जो मैचिंग में बेहतरीन लगे। तो ये कलर आपके लिए सबसे बेस्ट होगा अगर आप पैंट और शर्ट पहन के जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है कि आप लोगों की कटिंग वगैरह कैसी हो। तो हमें जैसे आम फेमस है कि फौजी कट जिसको हम बोलते हैं, ये पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, ये कट किसी भी बेल्ट फोर्स के लिए सबसे पसंदीदा कट है। हेयर स्टाइल ज़्यादा ना हो, सादा सिंपल बाल हो, ज़्यादा बड़े ना हो और बिल्कुल रगड़ा भी ना हो, जैसे इधर नज़र आ छोटे छोटे हों और सिंपल आप उनको जो है कॉम्ब करके चले जाएं, बेहतरीन रहेगा। और बालों पर जेल वगैरह लगा लें कुछ, ताकि आपके जो बाल हैं वो एक ही जगह पर कायम रहें, टिके रहें और वो कहीं घुंघराले या इस तरह इधर उधर ना हो जाए। ये ना हो कि जब इंटरव्यू का टाइम आए तो आपके बाल बिल्कुल सेट ना हों। और कोशिश करें उस दिन आपके जेब में छोटा सा कंघा हो, अगर कोई होता भी है कहीं पे जाके, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, तो उस टाइम आप लोग जो है उस कंघे के ज़रिए अपने बाल सेट कर सकें। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होगा उस पर। अब आ जाती है नेक्स्ट बेड की बात कि अगर आप लोग शेव करवाते हैं तो ताज़ा उसी दिन में शेव बना के जाएं, ठीक है। अगर एक 3 कैटेगरीज आमतौर पे होती हैं, एक ही होती है कि थोड़ी हल्की हल्की मूछें होती हैं और बाकी शेव करवाते हैं, तो आप लोग बाकी जो शेव है दाढ़ी है उसको ताज़ा करके जाएं। उसके अलावा अगर फुल क्लीन शेव है तो फुल उसी दिन आप रेजर के साथ जो है वो आप इसको शेव करके जाएं। उसके बाद है अगर आप दाढ़ी है तो उसके सेटिंग करवा लें, उसको बराबर करवा लें जिसको कहते हैं। अगर छोटी छोटी दाढ़ी है तो उसको बराबर करवा लेना चाहिए, उसका अच्छा इफेक्ट कर पड़ता है। अगर आप और ख़त करवा लें साथ में, जैसे ये इस नीचे वाली पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह अगर आप ख़त करवा लेंगे तो बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और दाढ़ी के स्टाइल जैसे बनवाते हैं इससे गुरेज करें, इसका जो है इफेक्ट बहुत बुरा पड़ता है इंटरव्यू लेने वाले पर। तो आप लोगों ने उसको इम्प्रेस करना होता है,
इसलिए आप इसको सेट करवा के जाएं। और मुझे बहुत बड़ी ना हो, जैसे हम वहशत के लिए रख लेते हैं या अपने शौक के लिए रख लेते हैं। सिंपल और सादी मूछें हों, आम तौर पे जैसे कि देखने में बड़ा डिसेंट आदमी लगे, ना कि लगे कि पता नहीं ये क्या चीज़ आ गई है, क्योंकि वहाँ पे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करने जा रहे होंगे। अब आ जाते हैं कुछ दोस्तों को, मेरे जैसों को शौक होता है वॉच का। तो अगर आप लोग वॉच इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में, तो बेल्ट वाली सादा वॉच सबसे बेहतरीन है। कभी भी चेन वाली वॉच वहाँ पे इस्तेमाल ना करें, उसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं पड़ता। तो अगर आप नहीं करते यूज़ तो ठीक है, अगर करेंगे तो आप सादा वॉच इस्तेमाल करेंगे। इंटरव्यू के लिए जब जाएं तो आपके बाजू फोल्ड ना हो, जिसे हम कहते हैं कफ को फोल्ड करके ना जाएं। आप उसको सिंपल नीचे बटन उसके जो हैं उनको बंद करके जाएं, सही तरह बटन बंद किए हों। इंटरव्यू के बाहर वेटिंग एरिया में भी आप बाजू फोल्ड ना करें, वरना हो सकता है आप उसी तरह ही अंदर चले जाएं। और स्टड वगैरह जैसे हम लगाते हैं उसको ना लगाएं, सादा बटन बेहतरीन होते हैं और वो सिंपलिसिटी बड़ी बेहतरीन रहेगी आपके इंटरव्यू से रिलेटेड। मेरी नेक तमन्ना है हमेशा की तरह आपके साथ एक, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके आप लोगों को ज़रूर कामयाब फरमाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।